एनटीए ने अभी अभी एक प्रेस रिलीज की है जिसमें घोषणा किया गया है कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। जी आपने सही सुना, वो परीक्षा जिसके लिए लाखों बच्चों ने मेहनत की, हजारों रुपए खर्च किए, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, और अब वो परीक्षा नहीं होगा। कम से कम इसी फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं। आप जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये जिंदगियों का खेल है। इमेजिन करो, कोई 17-18 साल का बच्चा, उसके पिता ने कहा था बेटा मेडिसिन डॉक्टर बनना, परिवार का नाम रोशन करना, तो वो उस सपने को पकड़ कर रह गया। 2 साल 3 साल, कभी कभी तो 4 से 5 साल तक वो सिर्फ यही सोचता रह गया कि नीट पास करना है, डॉक्टर बनना है। और आज एनटीए अगर कहता है कि अरे परीक्षा तो रद्द कर दी, फिर से आना, किताबें फाड़ी हो, पेन टूटे हो, आंखें लाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एनटीए को। कागज पर एक स्टैंप लग गया और करोड़ों सपने धाराशायी हो गए। यहाँ सबसे दुखद बात यह है कि ये परीक्षा ही होता है जो हमारे बच्चे को डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि सुसाइड तक की और ले जाता है। हर साल 2000 से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ नीट के दबाव सहन नहीं कर पाते और अपनी जान ले लेते हैं। और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही गेम फिर से खेलना चाह रहा है। एक स्टूडेंट को पहली से ही चिंता थी अगर फेल हो जाऊं तो। अब उसके लिए एक नया सवाल है, अब परीक्षा कब होगी, कहाँ होगी, क्या फिर से सब कुछ तैयारी करनी होगी, और फिर होगी तो ये फेयर तरीके से होगी? इसका क्या सबूत है कि ये लीक नहीं होगी? क्योंकि ये मादरचोद डायपर से भी ज्यादा ये है। डायपर लीक नहीं होता, लेकिन ये एनटीए का पेपर लीक हो जाता है। 24-26 इसका पेपर लीक होते रहता है बहिनचोद। और मानसिक स्वास्थ्य पहले से ही जर्जर था, अब तो पूरी तरीके से टूट गया है। एनटीए कह रहा है डोंट वरी, आई रिफंड योर फी। पर क्या वो पढ़ाई का 1 साल वापस रिटर्न कर सकता है? क्या वो कोचिंग का खर्च वापस कर सकता है? क्या वो उस बच्चे की मानसिक शांति रिटर्न कर सकता है? अब फिर से वही चक्रव्यूह में वो बच्चा फंस गया है। बहुत सारे परिवारों ने कर्ज लिया है अपने बच्चे के तैयारी के लिए। उन्हें कहा था बेटा हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हमने सब कुछ किया है, अब तुम बस नीट क्वालिफाई करो, नीट पास करो। और अब फिर से सब कुछ, फिर से कर्ज, फिर से रात भर नहीं सोना। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर एनटीए ऐसा कर क्यों रहा है? यह बात करते हैं सच्चाई की। एनटीए और गवर्नमेंट मिलकर एक असफल प्रणाली बनाया है जिसका नाम एनटीए रखा गया है। एनटीए तो बस एक एजेंसी है, लेकिन ये एजेंसी की गवर्नमेंट के अधीन काम कर रही है। वो गवर्नमेंट है तो वही असली जिम्मेदार है, वही गवर्नमेंट ही असली जिम्मेदार है। भारत सरकार ने जब नीट को मैंडेटरी किया था 2017 में, तो क्या उन्होंने ये सोचा कि क्या हर बच्चा इस दबाव को झेल सकता है? क्या इस एग्जाम को इतना डिडली बनाना चाहिए? क्या एक ही परीक्षा पर पूरी जिंदगी डिपेंड होनी चाहिए? एनटीए का प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह निर्णय स्टूडेंट के हित में लिया गया है। हद हो गई बे मादरचोद, झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हो। अगर यह निर्णय स्टूडेंट के हित में होता तो पहली जगह पर परीक्षा इतने भ्रष्ट तरीके से कंडक्ट ही नहीं होते, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होते, मेरिट लिस्ट में मैनिपुलेशन नहीं होते, बड़े शहरों में स्टूडेंट को सुविधाएं की बेहद कमी महसूस नहीं होती। यह सब एनटीए की नाकामी है और ये साफ दिख रही है। एंड डेटा को छिपाना है तो परीक्षा ही कैंसिल कर दो। देखो प्रेस रिलीज में कहा गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कुछ एलिगेशंस खोजे हैं। तो सवाल यह है, एलिगेशन क्या था? क्या कोई नकल हुई? क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ? क्या किसी ने धांधली की? ये सब कुछ पब्लिक को बताने की जगह एनटीए ने कहा अरे परीक्षा ही कैंसिल कर दो, फिर कोई सवाल नहीं करेगा। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कवर अप है। स्टूडेंट के साथ खेलना बंद करो। जो बात किसी को गुस्से में लाती है वो यह है कि एनटीए को इस बात की परवाह नहीं है कि स्टूडेंट क्या महसूस कर रहा है। प्रेस रिलीज को पढ़ो। एनटीए को यह महसूस है कि परीक्षा दोबारा करने से स्टूडेंट को बहुत परेशानी होगी, पर हमने यह निर्णय लिया है क्योंकि अल्टरनेटिव अधिक नुकसान देता है। अब इसे मैं अपने लैंग्वेज में एक लाइन में बताता हूँ। तुम्हें तकलीफ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो करना है हमने कर दिया। यही है एनटीए का कहना। अब असली सवाल, क्या एनटीए का ये अधिकार है? हाँ, कानूनी रूप से हो सकता है एनटीए के पास ये अधिकार हो, लेकिन मानवीय रूप से, नैतिक रूप से उसका बाप का औकात नहीं है कि ये राइट उसके पास हो। एक 17 साल का बच्चा का सपना को तोड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन एनटीए के पास अब आ गया है। तो अब क्या? अब स्टूडेंट को यही करना होगा। अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, काउंसलर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, सोशल मीडिया पर सवाल उठाओ, शांति से नहीं, प्रोटेस्ट करो, रोड पे निकलो, संगठित हो जाओ, एक बड़ी आवाज बनो, गवर्नमेंट को बताओ यह सिस्टम टूटा हुआ है, इसमें लीकेज है और इसे ठीक करना जरूरी है। क्योंकि आज अगर आप लोग चुप हो गए, खामोश हो गए, तो अगले साल फिर यही होगा, और उसके अगले साल फिर यही होगा, और उसके अगले साल फिर ऐसे ही होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड रिमेम्बर इट, तुम एक परीक्षा नहीं हो, अंक नहीं हो, तुम एक इंसान हो। इंसानों के सपने रद्द नहीं किए जाते, बर्बाद नहीं किए जाते, खेल नहीं बनाए जाते। यह बदलाव लाने का समय है
और यह बदलाव तुम ही से शुरू होगा। आज का दर्द कल की शांति बनेगी। बस हार मत मानो, कीप इट अप। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जैसे हजारों टीचर तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट।